नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा संदेश दिया है और उनके ही लहजे में उत्तर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी कि किससे पंगा ले लिया। अरविंद केजरीवाल को शीश महल पर ऐसा घेरने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि उन्हें लगा कि चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन ये फायदा भाजपा को हुआ या फिर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को 2020 में जो 8 सीटें मिली थी उस पर भी अब संकट ला दिया है। आज इस रिपोर्ट में यही चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर क्या निशाना साधा। दरअसल दिल्ली में अशोकनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया एक प्रोजेक्ट का और उसके तहत वहां पर उन्होंने एक रैली भी की और उस रैली से उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनावों की रैली का रास्ता खोल दिया। यानी अब जो है भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय हो चली है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में शीश महल घोटाले का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा की सरकार है जिसने दिल्ली वासियों को पिछले कुछ सालों में घोटाले की ओर जो है धकेल दिया है, दिल्ली वासियों को शराब की नशे में आगे कर दिया है, दिल्ली वासियों को जो है बहुत सी ऐसी चीजों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेहतर इलाज के क्षेत्र में हो, नहीं किया है। तो ये तमाम आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाए गए। अब इसी के पलटवार पे या यूं कहूं कि जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप बार बार कहते हैं शीश महल की बात, आप घर की बात कहते हैं, तो ऐसे में शीश महल घोटाले की बात करने वाले आप खुद जो है 8,000 कितने करोड़ में रहते हैं, आप खुद जो है 10 लाख की सूट पहनते हैं, इतने करोड़ का जो है आप यात्रा करते हैं। मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है अरविंद केजरीवाल लेकर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम किया कि देखिए आप जो है इस तरीके से राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब जो आरोप आप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप यानी आम आदमी पार्टी आपदा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आपदा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संकट आ गई है। यमुना को लेकर भी, यमुना की सफाई को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया और इसके जवाब में भी अरविंद केजरीवाल ने पूरे अपने काम जो है गिनाए बताए, शिक्षा, स्वास्थ्य। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 43 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी अपने सरकार द्वारा किए गए एक भी काम के बारे में बता नहीं पाए, जबकि अगर उन्हें मौका मिल रहा होता, अगर वो कहीं भाषण देते हैं, वो रैली करते हैं, तो वो 40 मिनट में 40 काम जो है वो अपने पार्टी के गिना देते हैं। कहने का यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति करते हुए केवल कीचड़ उछालना, सवाल करना जानती है, लेकिन अपने कामों का ब्यौरा जो है वो जनता के बीच नहीं रख पाती है। तो ये स्थिति जो है फिलहाल काफी बनी हुई है। दिल्ली में चुनाव होने हैं, 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीटें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने जीते थे और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए थे। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से तीखे तेवर में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इन 8 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जा सकती है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के घेराव के लिए आप आपदा में है, दिल्ली को आपदा में आम आदमी पार्टी ने डाल दिया, इस तरीके की बातों को सपोर्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पोस्टर्स भी अपने सोशल मीडिया के द्वारा शेयर किए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल पर खूब जमकर निशाना साधा गया। खैर ये तो हुई रैली की बात। इसके अलावा अगर मौजूदा परिस्थिति की बात की जाए तो 25 जो है फरवरी, 25-28 फरवरी के आसपास जो है कार्यकाल विधानसभा का दिल्ली का खत्म होना है। दूसरे हफ्ते में जनवरी के ही चुनाव आयोग कभी भी तारीखों की घोषणा कर सकती है चुनाव की, और ऐसे में सियासत काफी गरमाई हुई है। अभी हाल में ही संदीप दीक्षित ने आतिशी मार्लेना जो मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनके खिलाफ जो है बातें कही थी, उनके खिलाफ जो है बाकायदा कहा था कि उनके केस कर देंगे क्योंकि उन्होंने जो है संदीप दीक्षित का नाम लेकर कुछ बातें कही थी, एक्सपोज किया था। खैर बात यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हुई भी नहीं है। तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पारा जो है वो बढ़ते जा रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषणों में दिल्ली का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
यानी कि अब दिल्ली का पारा और भी आगे बढ़ने वाला है, सियासी पारा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि क्या कुछ हो सकता है दिल्ली में, क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तो देखिए 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के छाते में, अम्ब्रेला में नहीं लड़ेंगे और ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस भी जो है कट्टर कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भी जो है प्रचार में लगी पड़ी है और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबले के बीच क्या केजरीवाल को फायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है क्योंकि जनता उनके साथ पिछली लोकसभा में भी जो कुछ भी हुआ और इनको लग रहा है कि ये मुद्दे ऐसे उठा लेंगे तो शायद जो है जनता इनसे खुश हो जाएगी। पूर्वांचल जो जगह है, पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में आते हैं कामकाज के लिए, उनकी स्थिति को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने उन्हें घर दिया, राशन दिया और रहने का जो भी है दिया और जो है उनकी स्थिति जो है बद से बदतर थी जो जब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में थी। यानी बीजेपी के शासनकाल में दिल्ली कैसा था बनाम आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कैसा रहा और बीच में तो आपको पता है कांग्रेस शीला दीक्षित भी थी मुख्यमंत्री। तो ऐसे में ये दिलचस्प काफी हो गया है मुकाबला और देखना होगा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इस त्रिकोणीय मुकाबले में कि कौन जो है वो बाजी मार लेता है। केजरीवाल को फायदा पहुंचता है नहीं पहुंचता है, लेकिन भाजपा को इससे नुकसान तो जरूर ही उठाना पड़ेगा और कांग्रेस जो है अपने कद्दावर नेताओं को भी मैदान में उतारना उन्होंने भी शुरू कर दिया है और अब देखना दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के जो है बच्चों को भी आगे किया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे दिल्ली वासियों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं तमाम पार्टी, देखते हैं आगे अपडेट्स जो भी होंगे आप तक लेके आऊंगी। फिलहाल शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर केजरीवाल का 1.5 घंटे बाद बयान आया है और ये काफी जो है काफी बोल्डनेस के साथ काफी जो है चुनौती देने का काम यहाँ पर केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को भी कर रहे हैं और उनके जो है बातों को भी एक्सपोज करने का काम, कार्यों को भी एक्सपोज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।